हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी का प्रैक्टिस नंबर 4। हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये आपका ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चन से यहाँ पे देखने वाले हैं। ये केवल क्वेश्चन सीरीज ही है, क्या ये केवल क्वेश्चन सीरीज है आया। तो ये जीओसी का लास्ट लेक्चर है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, इसके बाद आपका जीओसी का कोई भी लेक्चर नहीं जाएगा। 4 पार्ट मैंने करवाए हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। चारों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप चारों को आपको देखना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी डिमांड होगी इससे और भी क्वेश्चन करवाने की, मैं और भी क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, आज मैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, जीओसी का ही है सारा, कुछ हाइब्रिडाइजेशन का है, कुछ स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का है। आज हम एसिडिक इस क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। एक कापी अलग से बना लेंगे क्वेश्चन सीरीज का, क्योंकि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। इसके बाद होगा आइसोमेरिज्म का प्रैक्टिस, इसके बाद होगा आइसोमेरिज्म का। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखेंगे, सभी लेक्चर को अच्छे से फॉलो करेंगे, चीज़ों को बढ़िया से। ठीक है, और क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाएंगे। इससे बढ़िया प्रैक्टिस आपका कहीं नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया पढ़ाने से अच्छा क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि आपने तो कहीं न कहीं पढ़ ही लिया, आपने तो कहीं न कहीं पढ़ ही लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपका वही काम है, वीडियो को पॉज करना है, इसके बाद इसका सोल्यूशन अपने से ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना है। उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमसे गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। आपसे क्या पूछा है, एसिडिटी पूछा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आपको पता होगा, सबसे पहला पॉइंट है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m के, -h के, -i के, और इन्वर्सली होता है +m के, +h के, +i। इसको आप याद रखेंगे, ठीक। इसको आपको याद रखना है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m के, -h के, -i के, और इन्वर्सली होता है +m के, +h के, +i के। यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा इन दोनों का, पहले और दूसरे का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। पहले दूसरे का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इतना ये COH, ये तो सब में कॉमन है ना, ये तो सब में कॉमन है। यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, NO2, और NO2 क्या लगाता है, -I -M लगाता है। NO2 का -M स्ट्रांग लगता है -I से। यहाँ भी वही हाल है, NO2 का -M स्ट्रांग लगता है -I से। ठीक, यहाँ पे पता करिए, यहाँ पे OH क्या लगाता है, -I, और लोन पेयर की वजह से +M लगाता है। इसका +M स्ट्रांग लगता है -I से, OH का +M स्ट्रांग लगता है -I से, यानी इसका डोमिनेटिंग क्या हो जाएगा, +M। ये +M के थ्रू बहुत ज़्यादा एसिडिकेशन को कम कर देगा, सबसे कम तो इसी का हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि -M यहाँ भी लग रहा है, -M यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी डोमिनेटिंग है, यहाँ भी डोमिनेटिंग है। ठीक, यहाँ भी डोमिनेटिंग है, यहाँ भी डोमिनेटिंग है। अब आप -M से नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जितना आर्थो पे लगता है उतना पैरा पे भी लगता है, जितना आर्थो पे लगता है उतना ही पैरा पे भी लगता है मेसोमेरिक इफेक्ट। आइए इंडक्टिव इफेक्ट करें। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना कम डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम, वो डिस्टेंस फैक्टर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, NO2 इसके पास नज़दीक है, इसका -I इसके लिए बढ़िया लगेगा, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाएगा। और ये तो दूर है, ये तो क्या है, दूर है, उतना इंडक्टिव इफेक्ट काम इसका -I काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूर भाई, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम लगेगा। आया समझ में, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आफ्टर 3rd कार्बन के बाद लगना भी बंद हो जाता है। आया, एक तरीका ये हुआ करने का,
दूसरे तरीके से आपने पढ़ा होगा SIR इफेक्ट। क्या पढ़ा होगा? SIR इफेक्ट। यहाँ पे क्या है? SIR इफेक्ट है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है। क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए SIR इफेक्ट में क्या होता है? SIR इफेक्ट केवल बेंजोइक एसिड में लगता है जब उसके SIR इफेक्ट केवल बेंजोइक एसिड में लगता है, केवल बेंजोइक एसिड में ही ऑपरेट होता है। जब उसके आर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगता है तभी आर्थो इफेक्ट ऑपरेट होता है, ये आप याद रखेंगे। और आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से। अभी आपको इस तरह का क्वेश्चन एक करवा देंगे आर्थो इफेक्ट का, आप जान जाओगे। तो थोड़ा समझते हैं आर्थो इफेक्ट बारे में। देखिए यहाँ पे देखिए बेंजोइक एसिड में क्या लगेगा? आर्थो इफेक्ट लगेगा। आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थोड़ी सी कहानी है, इसको सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक बल्की ग्रुप है और ये भी क्या है? एक बल्की ग्रुप है, भारी ग्रुप है। इन दोनों में क्या होता है? खतरनाक रिपल्सन होता है। इन दोनों में क्या होता है? खतरनाक रिपल्सन। रिपल्सन होने, देखिए इन दोनों में खतरनाक क्या होता है? रिपल्सन। इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए होता क्या है? इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए होता क्या है? अगर आप चेक करोगे ना, देखिए इसी रिपल्सन को खत्म करने के लिए हम करते क्या हैं? इसी रिपल्सन को खत्म करने के लिए होता क्या है? ये जो COOH है, ये अपना प्लेन चेंज कर देता है, ये रोटेट कर जाता है, अपना प्लेन चेंज कर देगा। ये COH अपना प्लेन क्या करता है? अपना प्लेन चेंज करता है। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं तो आपको बारीकी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे ये इसका मैं खोल के लिखता हूँ और इसका भी खोल के लिख दिया, आया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो इनके बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से इतना ज़्यादा रिपल्सन होता है कि ये वाला COH अपना प्लेन छोड़ देता है, रोटेट कर जाता है। क्या होता है? रोटेट कर जाता है। जब ये अपना प्लेन छोड़ देता है तो यहाँ से इस बेंजीन का कांटेक्ट खत्म। कांटेक्ट खत्म मतलब केवल रेजोनेंस का खत्म, मतलब यहाँ से अब इस पर कोई रेजोनेंस नहीं लगेगा। यहाँ इस बेंजीन के लिए, इसके लिए कोई रेजोनेंस नहीं लगेगा। जब कोई रेजोनेंस नहीं लगेगा तो इसका कोई प्लस एम माइनस एम भी नहीं लगेगा, इसका कोई प्लस एम माइनस एम भी, इसका कोई प्लस एम माइनस एम भी नहीं लगेगा। अब ये वाला पार्ट इतना बेंजीन से कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, ये वाला पार्ट बेंजीन से कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, क्योंकि रिपल्सन होने की वजह से ये अपना प्लेन छोड़ देता है, ये अपना प्लेन छोड़ देता है। तो यहाँ से अब यहाँ से कोई कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। यहाँ पे केवल कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I। ये बेंजीन इसके लिए क्या लगाएगा? केवल -I लगाएगा। NO2 क्या लगाएगा? -I। इसका -I इसके -I के थोड़ा सा कैंसिल कर देगा और जो इसका -I बच जाएगा इसके एसिडिकेशन को सपोर्ट ही करेगा, इसके एसिडिकेशन को सपोर्ट करेगा। आया समझ में? तो ये कहानी होती है, ये कहानी होती है आर्थो इफेक्ट की। इसी को बोलते हैं आर्थो इफेक्ट। इसी की वजह से इसका एसिडिकेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। आया समझ में? बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका एसिडिकेशन क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा है, फिर किसका हो जाएगा? सेकंड वाले का, क्योंकि इसके बाद इसी का हो जाएगा, इसके बाद इसी का होगा सेकंड वाले का, फिर किसका होगा? फोर्थ वाले का, क्योंकि ये तो कम कर रहा है प्लस एम के थ्रू, ये प्लस एम के थ्रू कम कर रहा है, ये प्लस एम के थ्रू कम कर रहा है, फिर किसका होगा? फोर्थ वाले का, और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा? थर्ड वाले का। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से सिखाया है, आप जिस तरीके से सोच पाओ, आर्थो इफेक्ट से या वैसे ही सोच पाओ। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं इस टाइप का, आर्थो इफेक्ट का। ठीक है, करिए। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका आर्थो इफेक्ट से ही हो पाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ABCD है। अब देखिए इसमें क्या लग रहा है? इसमें आपको एसिडिकेशन का आर्डर अरेंज करना है, एसिडिकेशन का आर्डर अरेंज करना है। तो आइए देखिए एसिडिकेशन का आर्डर अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा A वाले का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है? आर्थो इफेक्ट। इस A वाले में क्या लग रहा है? इस A वाले में क्या लग रहा है? आर्थो इफेक्ट लग रहा है। आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिकेशन क्या हो जाएगा? इन सभी से ज़्यादा हो जाएगा। इन सभी को ये पीछे छोड़ देगा, इन सभी को ये पीछे छोड़ देगा। इसका एसिडिकेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू आर्थो इफेक्ट की वजह से। आया समझ में? और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। एक तो आर्थो इफेक्ट है ही,
एक तो आर्थो इफेक्ट है ही और साथ साथ में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। अगर आप चेक करो इस तरीके से इसको बनाओ ऐसे, यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ से H निकाल दो आप, यहाँ से H निकाल दिए तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। इसको आप खोलिए, देखिए यहाँ पे H बॉन्डिंग भी आपको दिखती नजर आएगी। यहाँ पे H बॉन्डिंग, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, H बॉन्डिंग भी दिखती नजर आएगी। यहाँ पे H नहीं निकालते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे H बॉन्डिंग भी दिखती नजर आएगी आपको। H बॉन्डिंग क्या आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखती भी नजर आएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, दिखती भी नजर आएगी इनके बीच में, इनके बीच में। खैर छोड़ो, यहाँ पे क्या है आप इतना समझो, यहाँ पे क्या है, आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से, आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिकेशन क्या हो जाएगा, इसका एसिडिकेशन क्या होता है, इसका एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन तीनों में देखिए इसके बाद किसका हो जाएगा, सी वाले का, क्योंकि इसके यहाँ पे इसका -m लग रहा है -I से, यहाँ पे इसका केवल -I, यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे NO2 का डोमिनेटिंग कौन है, -m है, इसलिए इसका एसिडिकेशन इन B और D से ज़्यादा हो जाएगा। B और D से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे केवल -I लग रहा है क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, इसलिए -I के थ्रू बढ़ाएगा। फिर किसका हो जाएगा, D वाले का। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्थो इफेक्ट का, आप याद रखेंगे। जब भी बेंजोइक एसिड के आर्थो पोजिशन पे कोई ग्रुप लग जाए, जैसे OH लग जाए, OCH3 लग जाए, Cl लग जाए, यहाँ पे आर्थो इफेक्ट ऑपरेट होता है। आर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑपरेट होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आर्थो इफेक्ट क्या है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, किसी दिन आपको आर्थो इफेक्ट का अलग से वीडियो चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए जो क्वेश्चन लाए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्थो इफेक्ट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा करवा दिया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। मैंने आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर्थो इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। आर्थो इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगेगी। आर्थो इफेक्ट के साथ साथ देखिए ये बेंजोइक एसिड है, इसके आर्थो पे क्या है, OH है, एक बल्कि ग्रुप है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसकी वजह से अपना प्लेन छोड़ देंगे। आया, इसलिए इसका एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आप आर्थो इफेक्ट से सोचेंगे नहीं तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। नहीं तो आप क्या लगाएंगे, इसका -I, इसका +m ऐसे लगाएंगे तो हो जाएगा दिक्कत। इसलिए आर्थो इफेक्ट से यहाँ पे सोचना जरूरी है, आर्थो इफेक्ट से यहाँ पे सोचना जरूरी है, SIR इफेक्ट से। देखिए यहाँ पे आर्थो इफेक्ट के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, यहाँ पे आर्थो इफेक्ट के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको नजर आएगी। CO, देखिए ये जल्दी से क्या करेगा, अपने H+ को लूज कर देगा। ये जल्दी से क्या करेगा, अपने H+ को लूज कर देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे H, इनके बीच में क्या चलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे ही क्या चलेगी, इधर भी चलेगी, वैसे भी क्या चलेगी, इधर भी चलेगी। तो यहाँ पे चिलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। साथ में यहाँ पे दो फैक्टर हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 आर्थो इफेक्ट है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 आर्थो इफेक्ट है। इसलिए इसकी वजह से इसका एसिडिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आया समझ में, इसलिए फर्स्ट वाले का एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, यहाँ भी आर्थो इफेक्ट है प्लस 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे 2 आर्थो इफेक्ट है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे 1 आर्थो इफेक्ट है, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये अपने H+ को जल्दी से लूज कर देगा। ठीक है, ये तो बहुत जल्दी लूज करेगा, बहुत जल्दी लूज करेगा, क्योंकि चिलेट का फॉर्मेशन मतलब रिंग का फॉर्मेशन होना, और ये स्टेबल हो जाता है H+ को लूज करने के बाद। इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 आर्थो इफेक्ट है, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसके बाद इसका हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ अब C और D में कंपेरिजन करना आसान है आपके लिए। यहाँ पे कोई आर्थो इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। इसके देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, केवल -I लगेगा, क्योंकि +m तो लगेगा नहीं, क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे -I और -m लगेगा, इसका -m स्ट्रांग लगेगा, यहाँ पे लगेगा +m लगेगा। क्या लगेगा, +m। देखिए क्योंकि OH के पास क्या है, लोन पेयर है, ये
लोन पेयर को, ये लोन पेयर के थ्रू क्या लगाएगा, प्लसियम लगाएगा, लोन पेयर के थ्रू क्या लगाएगा, प्लसियम लगाएगा। इसका प्लसियम डोमिनेटिंग होगा -I से, इसलिए ये एसिडिकेशन को कम कर देगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा आपका डी। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको करते हैं, अरेंज द कार्बोकैटायंस इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको क्या पता करना है, इसके स्टेबिलिटी का आर्डर क्या होगा, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का आर्डर क्या होगा। तो आप कुछ बात तो याद रखेंगे, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +m के, +H के और +I के, इनवर्सली होता है -m के, -H के, -I के। आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, +m पे, +I से, +H पे, ठीक है, +m पे, +H पे, +I पे, इस पे डिपेंड करती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आप क्या करोगे, इसको अपने से ट्राई करोगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी +H पे डिपेंड करती है, +m पे भी डिपेंड करती है, +I पे भी डिपेंड करती है, तीनों चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इसे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहली बात 8 अल्फा हाइड्रोजन है, और साथ में ये ऑक्सीजन इसके पास क्या है, लोन पेयर है। आप याद रखोगे जब भी प्लस चार्ज के बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हो, उसके पास लोन पेयर हो, उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो प्लसियम लगाता है। यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होता है, क्या होता है, गुड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग होगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस प्लस चार्ज को डोनेट कर देगा। यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला 2 फैक्टर है, एक फैक्टर तो प्लसियम है जो बैक बॉन्डिंग के थ्रू इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, सबसे बड़ा फैक्टर है ये, सबसे बड़ा फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा होगी। आगे बढ़िए, इस प्लस चार्ज के लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल हो जाएगा 7 अल्फा हाइड्रोजन। इस प्लस चार्ज के बगल में कोई मोर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस है, लोन पेयर सिग्मा प्लस, लोन पेयर सिग्मा प्लस, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा प्लस, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, लेकिन आपका यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे आपका कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, क्या यहाँ पे आपका कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लस सिग्मा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा आ गया, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लसियम नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का केवल क्या लगेगा, -I लगेगा, जो इस प्लस चार्ज के लिए भयानक होगा। इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इसके स्टेबिलिटी को कम करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन का -I लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ध्यान से करेंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को कम करेगा। आइए यहाँ पे चेक करते हैं, इस प्लस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 3 3 3 6 और 2 8, इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, और साथ में इस ऑक्सीजन का -I भी लग रहा है। लेकिन ध्यान रहे, देखिए यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे OH प्लस चार्ज के नजदीक है, OH प्लस चार्ज के नजदीक है, और यहाँ पे इसका, इस OH का -I खतरनाक इस पे लगेगा, और OH यहाँ पे दूर है, इसका -I उतना इफेक्ट इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम लगेगा, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा लगेगा, इसलिए ये OH इस प्लस चार्ज को उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं कर पाएगा जितना ये कर देगा। तो आपका ओवरऑल आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाला, फिर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, फिर हो जाएगा सेकंड वाला, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से आप अवेयर रहें, ठीक है, बचें,
1 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा सेकंड। प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। आपने जीओसी पढ़ तो लिया है, लेकिन आप उसको उसके एप्लीकेशन को क्वेश्चंस पे ट्राई नहीं करोगे ना, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पढ़ने से केवल नहीं होता भैया, क्वेश्चन करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम हॉल में आप अच्छा कर पाओ, वहाँ पे अच्छा कर पाओ। इसलिए यहाँ पे हर एक इफेक्ट के बारे में सोचना पड़ता है, हर एक इफेक्ट के बारे में सोचना पड़ता है। आप एक ही इफेक्ट को लेके यहाँ पे इसके स्टेबिलिटी को कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आप इसको छोड़ दे, तब अगर आपको नहीं पता होता ये प्लस एम लगा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस है, तब आप इसको आगे कर ही नहीं पाते, आपसे गलती हो जाता है। इसलिए नोट करिए, सिमिलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लाता हूँ, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तगड़ा है इसका। आपसे गलतियां कहाँ पे हो सकती है मैं आपको इसको बताऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन अच्छा है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन, कह रहा है इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आपसे पाई बार नहीं पूछा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। आपकी थिंकिंग क्या हो सकती है इस क्वेश्चन पे मैं आपको बताता हूँ। आपने ट्राई कर लिया होगा, आप कहोगे सर एक पाई बार नहीं है, एक पाई ये है, एक पाई ये है, टोटल कितना पाई हो गया, 2 पाई। एक पाई में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे पाई में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, टोटल कितना होता है 4। फट से आप क्या करोगे, बी ऑप्शन मार के चले जाओगे। फट से आप क्या करोगे, बी ऑप्शन मार के चले जाओगे। फट से आप क्या करोगे, बी ऑप्शन मार के चले जाओगे। जो आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -1। जरा भी देरी नहीं लगेगी, जरा भी देरी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को -1 आपको मिलने में, -1 मिलने में इस क्वेश्चन को देरी नहीं लगेगी भाई। एक फैक्टर आपने पढ़ा होगा, एरिमेटिसिटी। यहां पे देखिए, यहां पे लोन पेयर भी तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। अगर आप इसका एरोमेटिसिटी आपने कंडीशन पढ़ा होगा, कंपाउंड्स कैसा होना चाहिए, शुड भी साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद 2, 6, 10, 14, 18 अगर इस तरीके की एक्टिविटी आ रही है तब तो वो एरोमेटिक है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। एरोमेटिसिटी के लिए हम इसको काउंट करते हैं ना भाई, एरोमेटिसिटी के लिए आप इसको काउंट करते हो ना, तो कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आपको आता हुआ ही ये क्वेश्चन आपको आता है, 100% आता है, लेकिन आपको कुछ बोल के ऐसा कुछ एरोमेटिसिटी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप ही को नहीं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है पहली बार में इसको अटेम्प्ट करने पे। इसलिए इस क्वेश्चन से मैं तो कहूँगा भैया बच के रहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन, इसलिए इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आपकी भावनाएं क्या हो सकती हैं, यहाँ सर 1 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई में 4 इलेक्ट्रॉन, और में मिला के 1 पाई में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कहीं 1 पाई में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे में कितना 2, क्योंकि टोटल मिला कितना हो गया 4। आप तुरंत मार जाओगे यहाँ पे 4 ऑप्शन करके, यहाँ पे 4 ऑप्शन टिक करके चले आओगे। आप खुश भी नजर आओगे, घर पे आओगे, बोलोगे मेरा तो सही है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा नहीं, यहाँ पे तो क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आया समझ में, आया। तो ये इस क्वेश्चन से बचें, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अब जितना स्टार मार लो उतना स्टार इसके लिए कम है, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हो सकता है आपका ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं ऑप्शन फिर से कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको आप खुद से ट्राई करो, इसको आप खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज, इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। आपको पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है +m पे, +h पे, +i पे। जितना ज़्यादा +m, +h, +i ये लोग सपोर्ट करने वाले हैं, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। और कौन घटाएगा, -m, -h, -i, ये सब घटाने वाले हैं।
तो यहाँ पे सारे इफेक्ट को चेक करना है जो जो पॉसिबल हो सकता है। देखो पहले चेक करता हूँ, ये प्लस चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन आया, ये तो है नहीं, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। आप यहाँ पे काउंट कर लो, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, आप यहाँ पे काउंट कर लो, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, तो 3 2 5, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, एक फैक्टर है इसके पास लोन पेयर। मैंने आपसे क्या बोला, अगर प्लस चार्ज के बगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके पास लोन पेयर है, तो वो प्लसियम लगाएगा। क्या करता है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे रेजोनेंस है, लोन पेयर सिग्मा प्लस, लोन पेयर सिग्मा प्लस, ये अपने लोन पेयर को बैक बाइंडिंग थ्रू इसको डोनेट कर देता है। यानी इस प्लस चार्ज की परेशानी को दूर करता है, किसके थ्रू, प्लस एम के थ्रू, बैक बाइंडिंग के थ्रू, प्लस एम के थ्रू, बैक बाइंडिंग के थ्रू। आप कहोगे सर यहाँ भी तो वही इफेक्ट लग रहा है, हाँ यहाँ भी वही इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम लग रहा है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस एम तो कॉमन हो गया ना, जितना प्लस एम यहाँ लग रहा है उतना ही प्लस एम यहाँ लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं। ठीक, आप कैसे करोगे भाई, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, पहले वाले में, इसलिए पहले वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर किसकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी फिर थर्ड वाले की हो जाएगी, क्योंकि बाकी और किसी में रेजोनेंस जैसी कहानी नहीं है। इन दोनों में, हालांकि इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन कहीं पर रेजोनेंस है, यहाँ पे तो क्या है, बैक बाइंडिंग रेजोनेंस है, आया, तो इसलिए 1 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये सेकंड वाला, फिर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। कहीं मिल रहा है ऑप्शन, फर्स्ट आपका, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, डी ऑप्शन आया। इसको भी कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको अब ध्यान से देखिए एक बार, क्या कह रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ईच ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। एब्स्ट्रक्शन मतलब होता है H+ का निकलना, H- का निकलना, किसका निकलना, H+ नहीं, H- का निकलना, H+ का भी निकलना मान सकते हो। कह रहा है एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन एमंग, ठीक है, ऐसा कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, इसको आप अपने से एक बार ट्राई करो। ठीक है, अपने से ट्राई करो एक बार। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करा कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ईच ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है आपको क्या करना है, H- को निकालना है। क्या मानना है, H- को आप निकालो, जहां जहां पे आपको पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे HA दे रखा है, तो यहाँ से आप H- को निकालो। यहाँ से आप HA दे रखा है, आप यहाँ से H- को निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप H- को यहाँ से निकालो। H- निकालने के बाद अगर प्लस चार्ज जिसका स्टेबल होगा उसका एब्स्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ से H- निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप H- निकालोगे, यहाँ से अगर आप H- निकालोगे ना, ध्यान देना, यहाँ से अगर आप H- निकालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे Me है, मतलब क्या है, CH3 है। यहाँ पे क्या बन गया, प्लस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन गया, प्लस। अब देखिए एक प्रकार से इस प्लस चार्ज के लिए ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और साथ में इसका ये रेजोनेंस स्टेबलाइज पाई सिग्मा प्लस, इसलिए यहाँ से HA से H- निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत इजीली तरीके से निकल जाएगा।
बहुत इजीली तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ पे जो प्लस चार्ज बन रहा है, ये प्लस चार्ज क्या स्टेबल है, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और साथ साथ में क्या है, इस पाई का रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस भी है, क्या है, रेजोनेंस भी है, इसलिए ये प्लस चार्ज क्या स्टेबल है, इसलिए यहाँ से H+ जल्दी से भाग जाएगा, निकल जाएगा, जल्दी से यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि HA का एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, HA का एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब या तो A ऑप्शन होगा या तो B ऑप्शन होगा, CD तो नहीं होगा, CD तो नहीं होगा। अगला आप निकाल चेक करो, HC वाला निकाल, देखो अगर आप HC को निकालेंगे, एक बार सोचो, अगर आप यहाँ से HC को निकालोगे, अगर यहाँ पे आप एक बार HC को निकालोगे, अगर आप इसको यहाँ पे एक बार HC को निकालोगे तो प्लस यहाँ बनेगा, H माइनस जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा। अब ये भी देखिए यहाँ पे तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन नहीं, क्योंकि sp2 हो गया, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। 2 अल्फा हाइड्रोजन होने के साथ साथ यहाँ पे रेजोनेंस है पाई सिग्मा प्लस, क्या है, पाई, यहाँ पे रेजोनेंस है, इसलिए यहाँ का भी H निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ निकल, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, जल्दी से निकल जाएगा। और सबसे कम पॉसिबिलिटी किसकी है, इसकी, यहाँ से तो बहुत कम निकलने का चांसेस है, बहुत कम निकलेगा। तो सबसे पहले कौन निकल जाएगा, यहाँ से HA निकल जाएगा, फिर कौन निकलेगा, HC निकल जाएगा, फिर कौन निकल जाएगा, HB निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, B ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में, B ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार लगा दो वो भी कम है, क्या स्टार लगा दो वो भी कम है, नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल एल्कीन, आपसे क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन। देखिए एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, सीधा सा हिसाब किताब है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। आइए चेक करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एल्कीन को करिए सर्कल, इसको करिए सर्कल, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन मस्ट भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, इसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन sp3 है, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1, इसके पास कितना 1, तो टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन आया। यहाँ देखिए एल्कीन को करिए सर्कल, यहाँ पे अब आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे C2H5 है, तो आपको पता होना चाहिए C2H5 को आप कैसे लिख सकते हो, CH2CH3 लिख सकते हो। यहाँ पे अटैचमेंट किसका है, CH2 का है, अटैचमेंट किसका है कार्बन के साथ, CH2, ये अल्फा कार्बन होगा। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी ऐसे होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी ऐसा होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐसा होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है, एल्कीन करिए सर्कल, अल्फा कार्बन 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, आपको पता लग गया होगा। एल्कीन करिए सर्कल, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, टोटल कितना है 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 12 अल्फा हाइड्रोजन इसी में ना, सबसे ज़्यादा इसी में, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। इसको अब बिना ऑप्शन करिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर से करिए। देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज की, यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का सवाल है, स्टेबिलिटी आपको पता करनी है, तो आइए पता करते हैं। देखिए ये प्लस चार्ज है, इसके जस्ट बगल में अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितना है, यहाँ पे केवल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जो इस प्लस चार्ज को केवल अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ही स्टेबलाइज किया जाएगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ही स्टेबलाइज किया जाएगा। यहाँ पे इसके जस्ट बगल वाला ये अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और साथ में मैंने आपको बोला था प्लस चार्ज के बगल में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर उसके पास लोन पेयर है, तो वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, मतलब प्लस एम के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा प्लस, इसका प्लसियम लगेगा, क्या लगेगा, प्लसियम, और प्लसियम एक बड़ा फैक्टर होता है, बैक बॉन्डिंग लगेगा, साथ क्या लगेगा, बैक बॉन्डिंग। तो क्या करेगा,
अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा, इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे साथ साथ में क्या है, बैक बॉन्डिंग है और क्या रेजोनेंस है, रेजोनेंस या प्लस एम है, कुछ भी बोलो, आया प्लस एम है। यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस चार्ज के बगल में अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन साथ में थोड़ा सा सावधानी से रहें, सावधानी से। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं खोलता हूँ, हो जाएगा CH3 CH प्लस COCH3। आप कहोगे सर यहाँ भी रेजोनेंस है, पाई सिग्मा प्लस भाई ये जो है ना, हाँ रेजोनेंस है, लेकिन ये क्या लगाएगा, ये -m लगाएगा, -I लगाएगा, जो इस प्लस चार्ज की धज्जियाँ उड़ा देगा, जो इस प्लस चार्ज की क्या उड़ाएगा, इस प्लस चार्ज की धज्जियाँ उड़ा देगा, इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि -m -I लगा रहा है, -m ये लगा रहा है, ये CO पार्ट, -I -m लगा रहा है, -I -m लगा रहा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सेकंड वाला, फिर कौन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड वाला। क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा सेकंड वाला, फिर आपका फर्स्ट वाला, फिर ये थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे CO का -m लग रहा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक लेक्चर आपका हो सकता है GOC का ऊर्जा हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन इसमें टच नहीं किया है, क्योंकि वहाँ से भी ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का केवल उसमें हाइब्रिडाइजेशन का ही क्वेश्चन होगा, और भी क्वेश्चन हो सकता है कि जोड़ दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करेंगे बढ़िया से, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ से हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए टफ बनाया जा सकता है, इसलिए मैं उसको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके लिए सोचना थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको करनी है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।